वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। उसके बाद देखें व्हाट इज फिजिक्स, भौतिक विज्ञान क्या है। तो साइंस का भी दो डेफिनेशन दिए और ये फिजिक्स का भी हम दो डेफिनेशन दिए। दोनों डेफिनेशन में जो पसंद आवे वो लिख सकते हो। दोनों साइंस का ही डेफिनेशन है, दोनों का अर्थ एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग है ना। अब हम लोग अगले वीडियो में फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं जो 11th में है। वो सिलेबस है आपका, पहला टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट। इसमें हम आपको क्या बताएंगे, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड भौतिकी की दुनिया एंड मेजरमेंट बना होता मापन। भौतिकी की दुनिया एंड मेजरमेंट, यह जो फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिकी की दुनिया, इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है। एक कहानी है, हिस्ट्री है। क्या है कि न्यूटन कौन थे, आइंस्टीन कौन थे, एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, प्रयोग किया, प्रयोग करके मैंने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, फिजिक्स का एक्साइटमेंट के बारे में बताया, तो स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। ये सब जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये पढ़ने की चीज नहीं है, पीछे से पढ़ने की एक चीज नहीं है। ये तो एक तरह का हिस्ट्री है। तो हमें फिजिक्स में हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, फिजिक्स में हमें मेन टॉपिक पढ़ना है कि हमें क्या पढ़ना है। तो पढ़ना है इसमें मेजरमेंट, मापन। तो मेजरमेंट जो चैप्टर है उसमें पढ़ना आपको है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यानी इसमें पढ़ना क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन, ध्यान देना। यूनिट का मतलब होता है हिंदी में मात्रक या इकाई। यूनिट का हिंदी होता है मात्रक या इकाई। और डायमेंशन का मतलब होता है बीमा। इसका हिंदी होता है मात्रक और इसका हिंदी होता है बीमा, है ना। तो मात्रक और बीमा के बारे में पढ़ना है, यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज यूनिट एंड व्हाट इज डायमेंशन। तो पहले हम लोग यूनिट के बारे में देखेंगे। यूनिट क्या है, मात्रक क्या है। तो हम लोग पहले ये देखेंगे व्हाट इज यूनिट। यूनिट किसको कहते हैं, यूनिट। यूनिट का हिंदी क्या हुआ, मात्रक या इकाई। मात्रक या इकाई। पहले इसका हम डेफिनेशन बता देते हैं, फिर परिभाषा के बाद उससे क्या क्या चीज है, यूनिट क्या है उसके बारे में बताएं। तो पहले व्हाट इज यूनिट। यूनिट है क्या, मात्रक किसको कहते हैं। इसका डेफिनेशन है कि स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटी हिस्सा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, मेजर करना, मापना। तुम लोग कहते हो नापना, ये नापना नहीं होता, मापना होता। मेजरमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। इसके बारे में भी बताएंगे हम, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज called as
called as unit. Unit. The smallest part, सबसे छोटी हिस्सा, स्मॉलेस्ट पार्ट का मतलब होता है सबसे छोटी हिस्सा, और किसका? मेजरमेंट का, मापन का। किसका? तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का। ध्यान रखना, यूनिट या डायमेंशन किसका होता है? तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भौतिक राशि का। अब भौतिक राशि किसको कहते हैं वो भी बताएंगे, जैसे डिस्टेंस दूरी, डिस्टेंस दूरी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, दूरी विस्थापन, स्पीड चाल, वेलोसिटी वेग, वेलोसिटी मतलब वेग, एक्सेलरेशन त्वरण, एक्सेलरेशन त्वरण, फोर्स बल, वर्क, एनर्जी, ये सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। एक का तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। तो यूनिट या डायमेंशन किसका होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी का। तो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि किसको कहते हैं ये भी हमें जानना पड़ेगा। तो पहले तुम यह जानो कि यूनिट किसका होता है? तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का। यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट, मापन की सबसे छोटी हिस्सा को यूनिट कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। यानी इसी भौतिक राशि को मापने की सबसे छोटी हिस्सा को यूनिट कहते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने की सबसे छोटी हिस्सा को यूनिट कहते हैं। तो क्या हुआ? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। यानी किसी भौतिक राशि को मापने की सबसे छोटी हिस्सा को यूनिट कहते हैं। यह एक इसकी परिभाषा है। दो डेफिनेशन इसका दिया है। तो एक डेफिनेशन क्या हुआ? ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। तो उसको यूनिट कहते हैं। अब कहोगे जो स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ क्या? तो मान लो तुम्हारे पास एक स्केल है, या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, औजार बॉक्स में स्केल होता है। यहाँ पर आता 0 लिखा हुआ, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इसी तरह से रहता है। 100 तक रहता है, 100। तो 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर में, फिर 0 से 2 तक 2 सेंटीमीटर में। तो इस पूरे 100 सेंटीमीटर का सबसे छोटा पार्ट क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर क्या हुआ? सबसे छोटा पार्ट। तो कहोगे सर आधा सेंटीमीटर तो उससे भी छोटा हुआ, लेकिन नहीं, 100 सेंटीमीटर का सबसे छोटा पार्ट 1 सेंटीमीटर होगा। क्यों? यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। इकाई मतलब एक से छोटा नहीं हो सकता। तो पूर्ण अंक में, 100 के पूर्ण अंक में सबसे छोटा पार्ट क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर क्या होगा? लंबाई का यूनिट। मान लो तुम्हारी लंबाई 5.5 फीट है, तो उसका सबसे छोटा पार्ट क्या हुआ? मान लो तुम्हारी लंबाई 6 फीट है, तो उसका सबसे छोटा पार्ट क्या हुआ? 1 फुट, या 1 सेंटीमीटर, या 1 फुट, है ना। किसी बागान की लंबाई 100 मीटर है, किसी गार्डन की लंबाई, किसी बागान की लंबाई 100 मीटर है। तो इस 100 मीटर का सबसे छोटा पार्ट क्या हुआ? 1 मीटर, है ना। तो उसी तरह से किसी वस्तु का वजन 10 ग्राम है, 10 ग्राम, इसका सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? 1 ग्राम। किसी वस्तु का वजन 10 पाउंड है, उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? 1 पाउंड। किसी वस्तु का वजन 50 केजी है, 50 किलोग्राम, इसका सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? 1 किलोग्राम, 1 केजी, 1 किलोग्राम। ये तो सबसे छोटा पार्ट है।
ये 1 सेंटीमीटर, 1 फुट, 1 मीटर, ये लंबाई का यूनिट हुआ, लेंथ का यूनिट, लंबाई का। ये 1 ग्राम, 1 पाउंड, 1 केजी, ये क्या होगा? मास का यूनिट। क्यों कि 10 ग्राम का सबसे छोटा पार्ट 1 ग्राम, 10 पाउंड का छोटा पार्ट 1 पाउंड, 50 केजी का सबसे छोटा पार्ट 1 केजी। ये 1 ग्राम, 1 पाउंड, 1 केजी, यह है मास का यूनिट, द्रव्यमान का यूनिट। यहां से रोड तक जाने में तुम्हें 10 सेकंड टाइम लगता है, यहां से रोड तक जाने में तुम्हें 10 सेकंड टाइम लगता है। तो 10 सेकंड का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? 1 सेकंड। 1 से छोटा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इकाई का मतलब, यूनिट का मतलब होता है इकाई, इकाई मतलब एक से छोटा नहीं हो सकता है। तो क्या मतलब हुआ? पूर्ण अंक में सबसे छोटा। तो डिफिनेशन क्या हुआ यूनिट का? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। एक डेफिनेशन ये हुआ। दूसरा डेफिनेशन, इसका दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? और करते हैं यूनिट का दूसरा डेफिनेशन। और मान लो तुम किसी कपड़े की दुकान में जाते हो और उस दुकानदार को कहते हो कि हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए। किसी कपड़े की दुकान में गए और उनसे कहा कि हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो उस दुकानदार के पास 1 मीटर का एक रॉड होता है, छड़। उस 1 मीटर के रॉड को स्टैंडर्ड मानता है, मानक। स्टैंडर्ड का हिंदी होता है मानक। उस 1 मीटर के रॉड को स्टैंडर्ड मानता है और जब उससे 5 बार नापता है तो कहता है 5 मीटर कपड़ा हुआ। तो वह जो 1 मीटर का रॉड है वह स्टैंडर्ड हुआ, मानक। इसको जब 5 गुना करेगा तो कहेगा 5 मीटर कपड़ा हुआ। उसी तरह से किसी किराना दुकान में जाते हो ताकि हमें 5 केजी चीनी चाहिए, तो वो क्या करेगा? 1 केजी का एक बटखरा लेगा, 1 केजी के बटखरा को स्टैंडर्ड मानेगा और इसको स्टैंडर्ड मान करके जब 5 बार नापेगा तो कहेगा कि 5 केजी चीनी हुआ। उसी तरह से दुकान में जाते हो ताकि हमें 5 ग्राम कत्था चाहिए, 5 ग्राम कत्था चाहिए, पान में खाने वाला कत्था। तो उसके पास 1 ग्राम का एक बटखरा होगा, 1 ग्राम का। उस 1 ग्राम के बटखरा को स्टैंडर्ड मानेगा, मानक मानेगा और उसको जब 5 बार नापेगा तो कहेगा 5 ग्राम कत्था हुआ। उसी तरह से मान लो किसी वस्तु का, मान लो कि तुम्हें कोई 10 पाउंड सामान खरीदना है, 10 पाउंड। पाउंड में भी मास का यूनिट होता है। तो 10 पाउंड के लिए उसके पास 1 पाउंड का बटखरा होगा। जब 10 बार नापेगा तो इससे 10 ग्राम सामान मिलेगा। तो मतलब ये कि ये सब 1 ग्राम, 1 पाउंड या 1 केजी, इसके बटखरा को स्टैंडर्ड मानेगा और इसी से तुमको सामान नाप के देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि, और मान लो कि तुम्हें 10 मीटर लंबा नापना, तो 1 मीटर को स्टैंडर्ड मानेंगे और 10 मीटर तक नापना है। तो इस 1 मीटर को 10 बार करेंगे तो 10 मीटर कपड़ा होगा। क्या 10 मीटर की लंबाई नापोगे? तो किसी भी चीज को मापने के लिए, यानी किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापोगे, किसको? फिजिकल क्वांटिटी को। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूज होता है, मानक। अब तुमको बताए ना कि हमें 5 मीटर कपड़ा लेना है, तो 1 मीटर के रॉड को स्टैंडर्ड मानते हैं। 1 मीटर के रॉड को स्टैंडर्ड मानते हैं और उसको 5 बार नापते हैं तो कहते हैं 5 मीटर कपड़ा हुआ।
है ना। हमें 5 केजी चीनी खरीदनी है तो 1 केजी के बटखरा को स्टैंडर्ड मानता है और उसको 5 बार नापता है तो कहता है 5 केजी चीनी हुआ। वैसे ही किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड का यूज होता है, मानक का व्यवहार होता है। उस स्टैंडर्ड को, जैसे 1 मीटर के रॉड को स्टैंडर्ड माने, 1 केजी के वाट को, 1 केजी के बटखरा को स्टैंडर्ड माना, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड का यूज होता है, मानक का यूज होता है, मानक का व्यवहार होता है। उसी स्टैंडर्ड को यूनिट कहते हैं, है ना। तो दूसरा क्या हुआ कि स्टैंडर्ड यूज, जिस स्टैंडर्ड का यूज करते हो, जैसे 1 मीटर के रॉड को स्टैंडर्ड मानते हो या 1 केजी के बाट को स्टैंडर्ड मानते हो, वैसे ही घड़ी में समय देखते हो, टाइम देखते हो। ये घड़ी में सेकंड की सुई होती है, ये सेकंड की सुई है, ये सेकंड की सुई है। ये अगर एक चिन्ह से दूसरे चिन्ह तक जाती है, 0 से 1 तक जाती है, तो एक चिन्ह से दूसरे से ये 1 सेकंड होता है। फिर मान लो दूसरे चिन्ह से तीसरे चिन्ह तक जाती है तो 1 सेकंड हुआ। ये 0 से 1 तक 1 सेकंड हुआ। इस दूरी को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। और इससे मान लो हमको 10 सेकंड नापना है तो 10 सेकंड तक जाएंगे, 1 से 0 से लेकर 8 तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो छोटा पार्ट हुआ, ये छोटा पार्ट, यानी 0 से लेकर 1 सेकंड तक की दूरी को, इसको स्टैंडर्ड मानते हैं, इसको 1 सेकंड मानते हैं। तो टाइम को मापने के लिए स्टैंडर्ड यूज क्या किए, 0 चिन्ह से लेकर 1 चिन्ह तक। मतलब ये कि टाइम को भी मापने के लिए स्टैंडर्ड यूज होता है। स्टैंडर्ड क्या हुआ, 0 चिन्ह से 1 चिन्ह तक, 1 चिन्ह तक, 0 से लेकर 1 तक, ये 1 सेकंड बताएगा। फिर 1 से 2 तक फिर 1 सेकंड बताएगा, फिर 3 से 4 तक 1 सेकंड बताएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड का यूज होता है, मानक का व्यवहार होता है, जिस स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं। तो यूनिट का दूसरा डेफिनेशन क्या हुआ, और स्टैंडर्ड यूज, स्टैंडर्ड यूज, जिस स्टैंडर्ड का, जिस मानक का यूज होता है, व्यवहार होता है, the standard used to measure any physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोले थे फिजिकल क्वांटिटी, जैसे द्रव्यमान, मास, लेंथ, लंबाई, टाइम, समय, एरिया, क्षेत्रफल, वॉल्यूम, आयतन, घनत्व, डेंसिटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। अभी हम तुमको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी बताएंगे। तो यूनिट किसका होता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का। तो ये स्टैंडर्ड यूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट, इज कॉल्ड ए यूनिट। क्या हुआ दूसरा डेफिनेशन, द स्टैंडर्ड यूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। तो दूसरा डेफिनेशन ये हो गया।